ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ Good evening, everyone. Are you all doing good? Yes, everyone? Good, good, good. Nice. So, let's start today's session as usual with the story. तो चलो आज एक और कहानी सुनते हैं। So, आज का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Today's story is very interesting. Are you going to miss us as we are going to finish our session day after tomorrow? क्या हम सब हमको मिस करने वाले हैं? Yes, no, हाँ ना, नहीं करेगी सौरभ। कुछ लोग तो बोलेंगे, some people will be saying, oh, finally this session is over. Now we need not to get this torture of one half an hour every day. Do you think it is a torture? क्या आपको लगता है ये torture है? Chat box में लिखना story के बाद। ठीक है। Okay, let's all start with the story. महाराज जी थे जो श्री मठ में ऊपर बैठते थे, पूरा पहाड़ के ऊपर। वो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता, 1000 सीढ़ी। नीचे एक उनके शिष्य किसी को बिठाया था, वो अलग से मठ बना के। Now, is the picture visible? Yes. Okay. एक गुरु महाराज जी थे जो श्री मठ में ऊपर बैठते थे, पूरा पहाड़ के ऊपर। वो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता, 1000 सीढ़ी। नीचे एक उनके शिष्य किसी को बिठाया था, वो अलग से मठ बना के। जो भी महाराज जी के पास ऊपर जाना चाहते थे, नीचे ये उनको रोकते थे कि क्या क्यों जा रहा बात, वो तो बेकार आदमी है, कुछ नहीं जानता, बड़ा मूर्ख है। खूब गाली गलौज उनको देना, लोगों को रोक देना। तो वहां जो भी जाना चाहते थे वो नीचे जो बैठा था, रहे मैं तो इनके साथ तो 20 साल में रहा हूँ, कुछ नहीं मिला मेरे, मैं तो यहाँ पर मैं सब मेरे पास आ गया, तुमको सब यहाँ हम दे देंगे। तो जो भी व्यक्ति वहां जाना चाहता था, उनके मन को खराब करना इसका काम था। एक सज्जन जाके वहां महाराज जी से ऊपर जाके बोले, महाराज जी ये कौन सा आपका शिष्य जो आप ही से बोलता है, आप ही से सीखा, आपने इनको क्या सिखाया?
जो भी आते हैं उन सबको वही रोकता है। वो ऐसे तरह उनका मन को खराब करके भेज देता है। महाराज जी वहां ऊपर जो बैठे थे वो हंस के बोले, मैंने ही तो उसको काम दिया, अभी नहीं तो बिठाया उसको। जो उसकी बात नहीं सुने, वो बिल्कुल मजबूत हो, वही मेरे पास आए। ये वही के वही मैं फिल्टर कर रहा हूं। ऐसे वर्क झंझट में कहां तक लेता रहूं। मेरा भी उम्र हो गया, अभी मैं फिल्टर करने के लिए उसको बिठा दिया वहां। जो जिसकी श्रद्धा हिलती नहीं है किसी की बात सुन के, वही मेरे पास आए। ऐसे व्यक्ति को मैं रखा। अच्छा, वो काम करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, फिर वो शिष्य भी बड़ा ही होगा ना, नहीं तो कैसे कर सकता है ऐसा काम। गाली गलौज देते रहो। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट, माने श्रद्धा इतना मजबूत हो। So what was the story all about? Having faith. Yeah? You know, there are many people will have very different type of faiths. In the story was there was a saint who used to sit on a hilltop. If you want to reach that person, you have to climb more than 1,000 stairs. So he has a disciple who was sitting on the downhill. And whosoever wants to visit the saint uphill, he used to tell him that the person uphill is just a waste of time. I was with him for 20 years and he didn't tell me anything. You come with me, sit with me, I'll give you all the knowledge you want. So like that, he always obstructed the people from going up. So one person escaped him and he reached the hilltop. And he asked the saint, you know what that your devotee is doing, stupid fellow? He is stopping everyone to reach you. And then the saint who was sitting uphill, he laughingly said, yes, I know, I have put him on that job. So that everyone should not reach me. Only the person who has firm faith, who is very clear that he wants knowledge, that person should reach me. So having faith is very important. And today's chapter, we will see different type of faith, different type of activities as per the nature of our own mind. Okay, so let's start today's chapter. That is chapter 17, Shraddha Traya Vibhag Yoga. तो आज का 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। So Arjuna asked Krishna, where do they stand who disregard the injunctions of the scripture but still worship you with the faith? तो इस अध्याय में कृष्ण हमें बताने वाले हैं कि श्रद्धा कौन से प्रकार की होती है और लोग कौन से प्रकार के होते हैं और भोजन कौन से प्रकार का होता है। तो अर्जुन अब पूछते हैं इस श्लोक के अनुसार, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति का क्या होता है जो धर्म ग्रंथों को समझ नहीं पाते हैं, शास्त्रों को, पर फिर भी वे यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ऐसे कई कार्य पूरे विश्वास के साथ करते हैं, पर शास्त्रों को समझ नहीं पाते।
कृपया बताएं उनकी क्या स्थिति होती है? Many people are not able to understand the scriptures, but they still perform sacrifices, donate, pray, and do many such things, activities with full faith. Please explain what is their state. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति त्वां शृणु. The Supreme Divine Personality said, every human being is born with innate faith, which can be of three kinds: Sattvic, Rajasic, and Tamasic. Sattvic is one who is still, stable. Rajasic is one who is always moving, flickering. And Tamasic is one who is just like that. Yeah, no work, nothing, just all day sleeping. So Krishna is saying, the faith of all humans conforms to the nature of their mind. So, भगवान ने कहा प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है, जो 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक. सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है. तो ये जो 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनका मन कैसे होता है? जो सात्विक होता है, इस वक्त आप सभी सात्विक मन की स्थिति में हो. योर एग्जाम्पल. Then second is Rajasic. Those who have so many thoughts, aggressive and too much, restlessness. And Tamas, like hippopotamus, sitting in the water, not moving anywhere, not doing anything, do whatever you want, doesn't care. कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दरियाई घोड़े को बैठा रहता है, हिलता ही नहीं है. So वो तमस की जैसा वैसा हाल होता है, पड़े रहते हैं. Now, in next shloka, Krishna tells us what type of food one should have and its impact on life. तो कृष्णा हमें आगे मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार का भोजन और होता है और जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है. आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियाः. Persons in the mode of sattva prefer foods that promote the lifespan and increase virtue, strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, succulent, nourishing, and naturally tasteful. सत्व गुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुण, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है. ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस यानी चिकना, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं. कट्वां ललवणातुष्णा तीक्ष्णरूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः. Food that are too bitter, too sour, salty, very hot, pungent, dry, and chillyful are dear to persons in the mode of rajas. Such
foods produce pain, grief and disease. तो इस श्लोक में कृष्ण राजसिक भोजन का भेद बता रहे हैं। क्या होता है राजसिक भोजन? अत्यधिक कड़वा, खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत नमक, एकदम गरम, बहुत तीखा और रूखा भोजन राजसिक होता है। इस तरह का भोजन दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। स्वाभाविक है कि राजसिक भोजन राजसिक लोगों को ही पसंद आता है। यातयामं गतरसं पूतिपूर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। Foods that are overcooked, stale, putrid, polluted and impure are dear to persons in the mode of tamas. जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त होता है, ये सारे गुण बासी और अपवित्र भोजन के हैं। तामसी लोग ही इस प्रकार के भोजन को पसंद करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। Words that do not cause distress are truthful, inoffensive and beneficial, as well as the regular recitation of the Vedic scriptures. These are declared as the tapasya of speech. Now, in next 3 shlokas, Krishna is introducing us to the field of tapasya, the tapas. So first is the tapasya of the speech. तो पहला है वाणी का तपस। तो देवता, ब्रह्म और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा जब ये विशेषताएं होती है तो इस तरह के तप को शरीर का तप कहा जाता है। जब अनुद्वेग Shilpa ji, continue. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। The words that do not cause distress are truthful, inoffensive and beneficial, as well as the regular recitation of Vedic scriptures. These are declared as the tapasya of speech. So before this shloka, the previous shloka was worship of Supreme Lord, the Brahmins, the spiritual master, the wise and the elders. When this is done with the observance of cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence, is declared as the tapas of the body. अब अगला है ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, सच्चे, अहानिकार तथा हितकारी होते हैं। उसी प्रकार से वैदिक ग्रंथों के नियमित अनुवाचन को वाणी का तप कहा गया है। मनः प्रसाद सौम्यत्यं मौनमात्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। Serenity of thought, gentleness, silence, self-control and purity of purpose. All
these are declared as the tapasya of mind. तो विचारों की शुद्धि, विनम्रता, मौन, आत्मनियंत्रण तथा पवित्र उद्देश्य, इन सबको मन का तप कहा गया है. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षसे. When devout persons with ardent faith practice these threefold austerities without yearning for the material rewards, they are designated as sattvic tapasya. जब धर्मनिष्ठ व्यक्ति ये दी हुई 3 तपस्या श्रद्धा के साथ करते हैं, भौतिक पदार्थों की लालसा के बिना, तब उन्हें सत्वगुणी तपस्वी कहा गया है. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. Charity given to a worthy person simply because it is right to give without consideration of anything in return at the proper time and in the proper place is stated to be in the mode of sattva. जो दान बिना प्रतिफल की कामना से यथोचित समय और स्थान में किसी सुपात्र यानी सही जहां देना है वहां को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह. O son of Partha, whatever acts of sacrifice or penance are done without faith are useless, both in this world and the next. So, do all your actions with full faith. हे पृथा पुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, वे इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ माने जाते हैं. इसलिए अपने सभी कर्मों को पूरी श्रद्धा के साथ करो. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः. Let's all chant together for 2 minutes. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Take a deep breath in गहरी सांस and लें breathe out. और छोड़ दें।